कल वाराणसी में एनडीए के प्रधानमंत्री के प्रत्याशी नरेंद्र मोदी जी ने अपना पर्चा दाखिल किया। उसमें जिस तरह से जनसैलाब उमड़ा, उससे कांग्रेस छटपटा गई, बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है और न जाने क्या क्या कर रहे हैं। अब आनंद शर्मा अनुभवी मंत्री है और अजय माकन, और वो चुनाव आयोग में गए शिकायत करने। किसके खिलाफ शिकायत कर रहे हो भाई? लोग आपस आप आए, उसकी क्या शिकायत करोगे? शिकायत कर रहे कि इसका उसी दिन कैसे भरा जब चुनाव चल रहा था। अरे भाई, चुनाव आयोग ने ही चुनाव लगाए थे, चुनाव आयोग ने ही नॉमिनेशन के डेट्स दिए हैं, तो ये तो चुनाव आयोग के खिलाफ ही शिकायत कर रहे। और दूसरी शिकायत वो कर रहे मीडिया के खिलाफ, क्योंकि मीडिया ने कैसे दिखाया। अरे मीडिया जो हिट न्यूज है वही दिखाएगी, फ्लॉप शो थोड़ी दिखाएगी। तो इसलिए अब मीडिया को कैसे मैनेज करोगे इस तरह से? ये इमरजेंसी नहीं है, अब इमरजेंसी का जमाना गया। मीडिया आजाद है, वो न्यूज दिखाएगी, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है सब समझ रहे हैं। तो इस पे मुद्दों की चर्चा करो। लेकिन अब नीम अफजल साहब उठे, वो बोले कि ये तो लोग किराए से लाए। अरे किराए से कांग्रेस में लाते हैं और वो भी भाग जाते बीच में। राहुल गांधी का भाषण सुनने के पहले शीला दीक्षित को उठ के खड़ा होकर बताना पड़ता है कि अरे रुको रुको। तो ये कांग्रेस की कहानी है। या हमारे यहां पैसे देकर लोग नहीं बुलाए जाते। देश भर में 400 रैलियों में मोदी जी के लिए जिस तरह से लोग उमड़े हैं, उस स्थान की वो ऐतिहासिक रैली हुई है, आजादी के बाद की सबसे बड़ी रैली। और फिर भी जो जनता को साफ दिखाई दे रहा है, कांग्रेस स्वीकार करने को मना कर रही है। खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हवा नहीं है, देयर इज नो वेव। अरे हवा नहीं, आंधी कहो तूफान कहो, जो भी है, आप बह जाने वाले हो, उड़ जाने वाले हो, उससे इतना काफी है। वाराणसी में समाज के सभी तबकों को मोदी जी ने आश्वस्त किया कि सबकी तरक्की करेंगे। मुझे लगता है इस पर चर्चा होनी चाहिए। मोदी जी ने गंगा सफाई की बात की, अब उस पर भी कपिल सिब्बल को आपत्ति है। कपिल सिब्बल जी कह रहे इनके पास क्या जादू है कि वो गंगा साफ करेंगे। अरे करेंगे, आपने मैली की, हम साफ करेंगे। ऐसा है, हमारे लिए गंगा की सफाई एक मिशन है, कांग्रेस के लिए कुछ भी काम एक कमीशन है, फर्क है। और इसलिए कमीशन मिशन मॉडल का ये फर्क है। कमीशन मॉडल हाथ साफ करता है, गंगा साफ नहीं होती उससे। और मिशन मॉडल जो है वो गंगा की सफाई, जो भी काम हाथ में लेते हैं वो पूरा करते हैं। अब एक राहुल गांधी अब चल नहीं रहे, इसलिए अब प्रियंका गांधी को आगे किया गया है आखिरी वक्त में। और प्रियंका आरोप वही कर रही है जो राहुल जी ने लगाए। आज भी उन्होंने कहा कि गुजरात में जमीन 1 रुपए में दी गई। पता ही नहीं इनको। अरे 1 रुपए में जमीन हाँ दी, लेकिन वो वाघेला सरकार ने दी जिसको समर्थन कांग्रेस का था। 1 रुपए में जमीन हमारी सरकार ने नहीं दी, आपके सरकार ने दी। गुजरात में आज जो भी जमीनें दी जाती है उद्योगों के लिए, उससे रोजगार पैदा होता है, उससे राज्य का आय राजस्व बढ़ता है, उससे
गुजरात की पूरा प्रोडक्शन बढ़ता है, सकल घरेलू उत्पादन बढ़ता है, और ये एक नीति के तहत हो रहा है। सभी राज्य करते हैं, रियायती दरों पर जमीनें देते हैं, दूसरी भी रियायतें देते हैं, टैक्स कंसेशन देते हैं। उद्योग आने चाहिए, रोजगार बढ़ना चाहिए, उत्पादन बढ़ना चाहिए। अगर उस नीति का सही पालन होता है तो किसी को शिकायत होने की जरूरत ही नहीं है। क्या महाराष्ट्र में उद्योग लाने के लिए टैक्स कंसेशन नहीं है? क्या दूसरे कांग्रेसी राज्य में उद्योग लाने के लिए कंसेशंस नहीं है? तो गुजरात मॉडल तो उद्योग ला रहा है, इन्वेस्टमेंट ला रहा है, अच्छी चीज है, लेकिन उस पर प्रहार किए जा रहे हैं जानकारी के बिना। देखो, हम तो कहना चाहती है, जमीन पर चर्चा करनी है ना, तो जमीन वर्सेस जमीन, लैंड वर्सेस लैंड की चर्चा करो। उद्योगों को रियायती दरों पर नीति के तहत दी गई जमीन और दामाद को दिए गए गैर लाभ जमीन के मामले में, यह क्या फॉर्मूला है कि 8 करोड़ की जमीन 3 महीने में 58 करोड़ की होती है? बता तो दे, लोगों को समझेगा। देश के युवा भी इस फॉर्मूला को समझना चाहते हैं कि 1 लाख की कंपनी 300 करोड़ की कैसी होती है, पहले उसका जवाब दो। प्रियंका गांधी, यानी शी इज मेकिंग वर्च्यू आउट ऑफ करप्शन। वी आर नॉट रेजिंग पर्सनल इशू, हम किसी व्यक्ति पर टिप्पणी नहीं कर रहे, हम भ्रष्टाचार पर बात कर रहे हैं। हरियाणा सरकार ने जो भ्रष्टाचार किया है उसकी बात कर रहे हैं। और उसका जवाब देने के बजाय आप ऐसा बता रहे कि जैसे आप विक्टिम है, नहीं हो। और इसलिए बात एकदम साफ है। आज आखिरी एक मुद्दा है। आज कांग्रेस ने अपना एक चुनावी घोषणा पत्र का सेकंड सप्लीमेंट निकाला है। मना कर दिया ना? अच्छा, वेरी गुड। इतनी तो, यानी फिर कमेंट देना भी मेरा बच गया। सी, we are yesterday what happened in Varanasi was really a faith of the people put in a decisive leader, and they expressed their spontaneous support. Instead of appreciating this, and by seeing the very overwhelming crowd and response to the nomination of Narendra Modi, Congress has lost a sense of proportion and is attacking on an issue where they should really be praising. Because Modi ji has talked about progress of each and every section of society, where Modi ji has been assuring people that yes, we will take along. He talked about cleaning of Ganga. It was UPS project also, but nothing happened. So now Kapil Sibal is raising an issue, how you will clean Ganga. When we work in mission mode, everything is possible. When Congress works in commission mode, nothing is possible. That's the difference between mission mode and commission mode. We have showcased how Sabarmati, what was its status 20 years ago in Congress regime and what it is now today. It's entirely a different thing. Please watch. If not by visiting Ahmedabad, at least watch on internet and you will see what a difference. So things can be done, accomplished. That requires resolve. That requires decisiveness. And that requires commitment. Now Priyanka Gandhi has been put forward because Rahul Gandhi has failed.
So now she is attacking on Gujarat model without knowing what the Gujarat model is. Show me a Congress state, Mrs. Priyanka Vadra, which is the Congress state which provides 24-hour power? Which is the Congress state which provides and which has registered 10+% growth in agriculture year on year for continuous 12 years? Please show me a Congress state which has registered 10+% GDP growth for continuously 12 years. Not a single. The answer is simple. And therefore now they are raising these issues, which means nothing. So if you want to raise issue of land allotted to industries, first tell me why the land use change was allowed by Haryana government and who is the beneficiary. We are not attacking persons. We are not raising personal issues. These are the corruption issues. We are ready for a debate, land versus land. Land given to industries for promoting employment, for promoting increase in production, for increasing GSDP, and land for a personal profit. From 8 crores to 58 crores in 3 months. Millions of the youngsters in the country want to know the formula of this success story. And therefore, if you want discussion, discuss land versus land. We are ready for that discussion. You are making virtue out of corruption. You want to project yourself as victim. Victimhood don't happen to those who are indulged into corruption, who are beneficiary of corrupt practices. And that's what we want to say. And yesterday's response of PM also, that there is no Modi wave. Okay, you live in your castle, eyes shut. But the writing on the wall and the public response in all the first 6 phases is very authentic and palpable and visible to everybody. And that is why we are confident of a landslide victory, confident of 300+ seats, and complete rout of Congress.